अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी वो है प्याज के क्रिस्पी पकोड़े। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक बोल ले लिया मैंने, इसमें मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर लिए जो मैंने बारीक कट कर लिए थे। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमारे पास हस्बे ज़ायका नमक, 1 टेबलस्पून मिक्स मसाला, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हमारे पास है पकौड़ों का मसाला और साथ हमारे पास है कुटी हुई रेड चिली। तो अब हम अपने सारे स्पाइसेस को ऐड कर लेंगे और स्पून की मदद से हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो हमारा सारे स्पाइसेस हैं वो प्याज के साथ अच्छी तरह से लग जाएं और प्याज भी जो है अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। बहुत मज़े के क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता चले। और साथ ही इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 कप बेसन। अब हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब पानी अभी नहीं डालेंगे, अभी बस हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से लग जाए और इसी तरह से हमारे पकोड़े जो हैं क्रिस्पी बनेंगे। तो अब हम इसे और बेसन डाल के लिक्विड तैयार करते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमने बेसन डाल के अच्छी तरह से लिक्विड के तैयार कर लिया है। हमारा पकौड़ों का मसाला बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई रख ली थी और बीच में मेरा पहले का ऑयल डाला हुआ था। इसमें मैंने पहले अपनी बेटी के लिए फ्राई रेडी किए थे तो इसलिए ये ऑयल पहले से डाला हुआ है। तो अब ऑयल हमारा जो है हल्का हल्का गर्म हो गया है। अब इसमें हम अपने पकोड़े ऐड करेंगे। पकोड़े किसे नहीं पसंद, पकोड़े तो सबके अब इसी तरह से हमने थोड़ा थोड़ा जो बेसन का मसाला है वो ऐड करना है। ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बस हम थोड़ा थोड़ा करेंगे जिससे ये पतले पतले से बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो अभी हमने बिल्कुल फ्लेम को लो किया हुआ है। आप इन्हें किसी भी चटनी के साथ, केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के और बहुत ही लजीज हैं। खाने में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं अभी ये हमारे जो है पकोड़े हैं ये फ्राई हो रहे हैं और इतनी मज़े की खुशबू थी, यकीन माने इतनी मज़े की खुशबू मैं आपको क्या बताऊं। बाद में हम 1-2 आलू भी इसमें ऐड कर लेंगे, बट अभी हमने सिर्फ प्याज के पकोड़े बनाने हैं। तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब ज़्यादा मज़ीद हम इन्हें और नहीं पकाएंगे, फिर क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो अभी ये बहुत मज़े के और क्रिस्पी हैं। अब इन्हें हम निकाल के फिर ताकि इनका ऑयल भी अच्छी तरह से इनका निकल जाए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पकोड़े किस किस को पसंद हैं। मुझे तो बेइंतहा पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं शाम की चाय के साथ। इवन यहाँ तक कि मैं तो कभी कभी इनको रोटी के साथ भी खा लेती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं अभी इन्हें हम निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं क्या खूबसूरत कलर है। तो अब दूसरे और भी ऐड कर लेते हैं ऑयल में। मैं तो इनको आज जो है ना मैं तो रोटी के साथ ही खाऊंगी, कोई चटनी वगैरह किसी के साथ भी नहीं खाऊंगी। मुझे तो रोटी के साथ पसंद है। तो मैं इंशाल्लाह इन्हें रोटी के साथ ही सर्व भी करूंगी और खाऊंगी भी। प्याज वाले जो होते हैं बहुत मज़े के और बहुत क्रिस्पी होते हैं। आलू वाले भी बहुत पसंद हैं बट प्याज वाले ज़्यादा पसंद हैं। तो अब इन्हें भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है।
और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और किस किस को पसंद है पकोड़े, ये भी बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगा करे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करें, बताया करें। अगर ना भी अच्छी लगे तो फिर भी बताया करें। अब ये भी हमारे पकोड़े जो है ये भी अच्छी तरह से हमारे फ्राई हो गए। अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। बहुत प्यारी और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। पूरा किचन पूरा घर महक रहा है खुशबू से, इतने मज़े की खुशबू आ रही है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। क्या खूबसूरत कलर है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। और खाने पे भी यकीन माने बहुत मज़े के हैं, बहुत ही टेस्टी। और मैंने अब साथ जो है ना गोल शेप में आलू भी कट कर लिए थे और वो भी मैंने बेसन के अंदर डिप करके, पकौड़ा वाला जो मसाला है इनके अंदर डिप करके मैंने ये भी ऐड कर लूँगी। आप 2 अदद मैंने आलू गोल शेप में कट कर लिए थे, अब इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। और साथ ही हम ग्रीन चिली जो है ना वो भी फ्राई करेंगे। ग्रीन चिली जो है ना वो तीखी नहीं है, लगती नहीं है, ठीक ही नहीं है, तो इसलिए हम साथ ये भी फ्राई करेंगे। ये भी हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं और सब हमारे घर में पसंद करते हैं। तो अब इनको भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाएंगे ना फिर मैं आपके साथ इनकी फाइनल लुक भी शेयर करूँगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये हैं हमारे प्याज के पकौड़ों की फाइनल लुक। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हैं। और ग्रीन चिली भी हमने कर ली है साथ फ्राई। तो अब ये जो है ये हम खाएंगे रोटी के साथ, बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। तो इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।